हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। आज भैया एक फिजिक्स का और डेरिवेशन लेकर आ गए हैं जो आपको आसान भाषा में बिल्कुल समझाएंगे। तो आज का भैया हमारा डेरिवेशन है ऊर्जा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। या तो ऐसे पूछेगा या भैया कभी कभी बोल लेता सिद्ध कीजिए U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ठीक, दो तरीके से बोल लेता। और तीसरा कौन सा तरीका है? तीसरा ये कभी कभी क्या, जब 3 नंबर में आएगा तो ये दो तरीकों से पूछेगा। जब 5 नंबर में भैया आएगा तो पूछ लेगा ऊर्जा घनत्व की परिभाषा दीजिए तथा ये आगे ये डेरिवेशन सॉल्व करने को कहेगा। तो पहले हम भैया ऊर्जा घनत्व समझ लेते, क्योंकि अगर आप ऊर्जा घनत्व समझ गए तो ये डेरिवेशन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो भैया ऊर्जा घनत्व का आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा। ऊर्जा घनत्व का भैया हमारा फार्मूला होता है स्मॉल u बराबर U अपान A इंटू डी। ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ रखा होगा। U का है तो स्थितिज ऊर्जा, भैया U क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और A फॉर एरिया। एरिया भैया कैसे निकालेंगे? एरिया का है तो क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, और भैया D फॉर दूरी। D फॉर दूरी, दूरी को क्या लिखेंगे? ऊंचाई में। तो हो गई, सॉरी, ऊंचाई। ठीक है, अब भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो टोटल क्या बन जाएगा हमारा? आयतन। क्या बन गया? आयतन। भैया हमने पढ़ रखा है कि कोई चीज बटे में होती है तो उसे क्या कहते हैं? एकांक। क्या कहते हैं? एकांक। तो समझ लीजिए ऊर्जा घनत्व की भैया परिभाषा क्या बनेगी? एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को एकांक आयतन में, मेरे साथ बोलिए, एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है भैया, अब ये तो समझ गए क्या हुआ? परिभाषा क्या है ऊर्जा घनत्व की भैया? एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो लिख देना U बराबर स्मॉल u बराबर U अपान A इंटू में D। अब भैया स्थितिज ऊर्जा का क्या मात्रक है? जूल। तो भैया लिख दिया जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इतना कर दोगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब आगे डेरिवेशन की बात करेंगे। अगर ये आप कायदे से समझ गए तो डेरिवेशन हलवा हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, पहले हमने भैया क्या किया? ऊर्जा घनत्व का फार्मूला रखा। क्या फार्मूला रखा? U बराबर U अपान A इंटू डी। ए फॉर एरिया, एरिया को भैया कहेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और D फॉर दूरी, दूरी को कहेंगे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक, स्थितिज ऊर्जा। कोई चीज भैया बटे में होती तो उसे क्या कहते हैं? एकांक। एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, उसके बाद भैया स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। तो हमारा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। अब आगे समझिए, आगे से सॉल्व करते हैं, अब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए भैया अब आगे। अब उम्मीद है कि आप ऊर्जा घनत्व समझ चुके हैं, और ऊर्जा घनत्व अगर आपने समझ लिया है तो भैया ये आगे डेरिवेशन आराम से आप आसानी से हो जाएगा। वो कैसे? पहले हम इस डेरिवेशन में देखिए क्या कर सकते हैं। पहले हम भैया ऊर्जा घनत्व का फार्मूला रख सकते हैं। लो सर जी, हमने ऊर्जा घनत्व का फार्मूला रख दिया भैया। U बराबर U अपान A इंटू डी। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालने? अब हमने भैया रख दिया क्या? U बराबर U अपान A इंटू डी। अब चूंक U का हम भैया स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ चुके 1/2 CV स्क्वायर। तो लो सर जी, अगली लाइन में हमने रख दिया U बराबर 1/2 CV स्क्वायर अपान में A इंटू डी। ठीक है, अब भैया हमने समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? B बराबर E इंटू डी होता है। B बराबर E इंटू डी होता है। तो लो सर जी, अगली लाइन में हमने कर दिया 1/2 C, और B की जगह पे क्या चलेगा? B की जगह चलेगा भैया
बी की जगह क्या चलेगा, ई स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर, अपान में क्या चल रहा है भैया, ए इंटू डी। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पे दो डी है, एक डी से एक डी क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब आगे देखिए, ये है यही ऊपर उतार ले रहे हैं 1/2। अब सी ऐसे ही रख दिया भैया, इंटू में क्या चल रहा है, ई स्क्वायर इंटू, अब क्या बचा, एक डी बची, अपान में हमारा क्या चल रहा है भैया, ए। अब हमने समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ रखा है सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान में डी, ठीक है। तो ये भी मान रख दीजिए, समझिए बहुत ही आसान शब्दों में, 1/2 सी की जगह पे क्या रखेंगे, ए एप्सिलॉन 0 इंटू में ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, अपान में क्या आ जाएगा, ए और ये वाला भैया डी। अब ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। यही तो हमें सॉल्व करना था, यू बराबर करके आ गया, यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। कितना आसान था, डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सब नहीं समझ में आया, तो एक बार और समझ लीजिए, बिल्कुल मौखिक समझाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया भैया, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला रखा, उसके बाद यू जो था उस स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगा के रख दिया 1/2 सी बी स्क्वायर, और फिर क्या किया, बी बराबर इंटू डी कर दिया, उसके बाद सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, वो भी मान रख दिया। उसके बाद फाइनल प्रूवमेंट आ जाता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा फाइनल प्रूवमेंट निकल आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर डेरिवेशन भैया समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।